Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam with Jahangir. Mathematics class 9th unit algebraic expression and algebraic formula exercise 4.3 theory. इस वीडियो में हमने 4.3 की जो थ्योरी है उसके बारे में बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर, इस वीडियो में हमें बात करनी है सर्ट और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। पहले हम उसकी डिफिनीशन देखेंगे, फिर उसकी जो बेसिक ऑपरेशन है, जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ट। इसका मतलब ये है कि जब आपका रेडिकेंट जो है वो रेशनल हो, लेकिन आपका जो उसका आउटपुट है, उसका जो रिज़ल्ट है रेडिकल का, वो इरेशनल हो, तो उसको हम सर्ट कहते हैं। सादा अल्फाज में, अगर आपका जो रूट है उसके अंदर जो आपका नंबर है वो रेशनल हो, लेकिन उसको जब आप कैलकुलेट करें तो उससे आपके पास इरेशनल नंबर आए तो उसको हम सर्ट कहते हैं। हेंस द रेडिकल इज सर्ट इफ ए मीन्स वो नंबर इज अ रेशनल एंड द रिजल्ट इज इरेशनल। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 अंडर रूट या 3 स्क्वायर रूट, ये जो है हमारे पास क्या है। इसके अलावा ये हमारे पास सर्ड है 2/5। अच्छा, अब टू बाई फाइव को आप देखें तो 2/5 2/5 बजाते खुद हमारे पास या 3 हमारे पास बजाते खुद रेशनल नंबर है, या 7 हमारे पास बजाते खुद रेशनल नंबर है, 10 हमारे पास बजाते खुद रेशनल नंबर है। लेकिन जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो उससे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास इरेशनल होता है। 2/5 2/5 से हमारे पास आता है 0.4, वो रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो हमारे पास इरेशनल होता है। इसी तरह 7 का जो रूट विद बेस 3 जो है वो हमारे पास इरेशनल बनता है। 10 का रूट विद बेस 4 जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर बनता है। जबकि हमारे पास बट पाई अंडर रूट, अब ये हमारे पास सर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि पाई हमारे पास खुद एक इरेशनल है और इसका रूट भी इरेशनल है, तो ये हमारे पास सर्ड नहीं कहलाएगा। सिमिलरली 2+17 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट जो है वो भी सर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 तो रेशनल नंबर है, लेकिन 17 का जो रूट है वो हमारे पास रेशनल नहीं है, तो इसको हम सर्ट नहीं कहेंगे। नोट दैट फॉर द सर्ट n is called सर्ट index or the order of the सर्ट एंड द रेशनल नंबर a is called द रेडिकेंट। वो तो हमें पता है कि रूट के अंदर जो हिंसा होता है, नंबर होता है, उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। लेकिन रूट की जो पावर है, मिसाल के तौर पर अगर स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 है, अगर क्यूब रूट है तो पावर 1/3 है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है या ऑर्डर ऑफ द सर्ट कहलाता है। एवरी सर्ट इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट। हर एक सर्ट जो है उससे जो रिजल्ट मिलता है, मतलब सर्ट का जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास इरेशनल होता है, लेकिन हर एक इरेशनल नंबर जो है वो सर्ट नहीं कहलाता। द सर्ट 3/5 इज एन इरेशनल बट इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट। हमारे पास 3 का जो रूट है या 5 का जो रूट निकालते हैं हम, वो हमारे पास इरेशनल होते हैं, लेकिन हमारे पास जो अगर हम जितने भी रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, वो सर्ट हमारे पास नहीं कहलाते। अच्छा, इसकी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? इसके लिए सिमिलर सर्ट, मतलब वो सर्ट जो सिमिलर हों, जिसका जो इंडेक्स है या ऑर्डर है वो सेम हो, उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 4 × 3 स्क्वायर रूट -3 × 27 स्क्वायर रूट +2 × 75 स्क्वायर रूट। अब इसको हम देखते हैं, इसकी जो सर्ड है वो सिमिलर नहीं है, लेकिन पहले इसको हम क्या करेंगे, सिमिलर बनाएंगे, तब जाके इसको हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास 4 × 3 हमारे पास रूट है -27 जो है, उसको हम फैक्टराइज करते हैं। ये हमारे पास आता है 9 × 3 रूट के बराबर होगा। 27 रूट जो है 9 × 3 रूट के बराबर होगा। इसी तरह हमारे पास 75 जो है 25 × 3 के बराबर होगा।
फिर हमने क्या किया, फिर हमने 4 × 3 अंडर रूट माइनस 3 × 9 अंडर रूट, ये 9 और 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही रूट के अंदर है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 9 अंडर रूट और 3 अंडर रूट प्लस 2 × 25 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट, ये 25 और 3 को अलग अलग किया। फिर हमारे पास ये, इसको जब हमने हल किया 4 × 3 रूट, तो हमारे पास वैसे ही आया। अब हमारे पास 9 ये जो स्क्वायर रूट है 9 एक्चुअली हमारे पास है 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट जो है आपस में कट जाएंगे, इससे 3 आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 3 9, ये हमारे पास हो जाएगा -3, और 3 अंडर रूट जो है वो रह जाएगा, प्लस ये 25 जो है वो 5 स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, 5 बाहर आ जाएगा, और 5 2 जार 10, 10 × 3 अंडर रूट। अब हमारे पास सबके जो बेस हैं वो सेम हो गए, 3 अंडर रूट हो गए, तो हमने क्या किया कि 3 अंडर रूट को कॉमन लिया, हमारे पास आ गया 4 - 9 प्लस, इससे 4 आ गया, इससे 9 आ गया, -9 आ गया, इससे 10 आ गया, इसको हमने प्लस माइनस किया, वी गॉट 5 × 3 अंडर रूट। तो ये हमारे पास सर्ट जो हैं उनको प्लस और माइनस करने का तरीका है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें तीनों के जो इंडेक्स हैं वो 3 क्यूब रूट हैं, बराबर है, तीनों के ऑर्डर सेम है, तो हम क्या करते हैं, इनकी जो अंदर जो हिस्सा है उनको सेम करने के लिए हमने 128 को 64 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, 250 को 125 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, और 432 को 216 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। इसके साथ हमारे पास फिर 64 जो है वो 4 पावर 3 के बराबर है, क्योंकि 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, और 5 जो है हमारे पास 125 जो है 5 पावर 3 के बराबर है, और 216 जो है 6 पावर 3 के बराबर है। अगले स्टेप में हम आ गए, हमारे पास इनको हमने अलग अलग किया, 4 पावर 3 होल क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब रूट माइनस 5 क्यूब रूट होल 5 पावर 3 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब रूट प्लस 6 पावर 3 क्यूब रूट इंटू 2 क्यूब रूट। अब ये हमारे पास पावर और क्यूब रूट जो है आपस में कट जाएंगे, इससे हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा, 4 × 2 क्यूब रूट माइनस, इसमें 5 की जो पावर है और क्यूब है ये आपस में कट जाएंगे, 5 × 2 क्यूब रूट रह जाएगा, इसमें 6 का जो पावर और क्यूब है ये आपस में कट जाएंगे, 6 × 2 क्यूब रूट रह जाएगा। अब तीनों में जो है वो 2 क्यूब रूट जो है वो तीनों में कॉमन हो गया, इसको हमने कॉमन ले लिया, और इसके जो कोफिशेंट हैं 4 -5 और 6 ये हमने ले लिए, तो हम इसको हमने जमा मनफी कर दिया, इससे हमारे पास आ गया 5 × 2 क्यूब रूट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, लेकिन आपने पहले क्या करना है, पहले इनकी जो क्यूब के रूट के अंदर जो चीज़ है उसको हम हिंसा है उसको आपने सेम करना है। Multiplication or division, we can multiply and divide surds of the same order by making use of the following laws of surd. सर्ड की कुछ laws हैं, उसको आपने याद रखना है, उसके मुताबिक आप multiplication और division कर सकते हैं। पहला लॉ कहती है कि अगर आपके पास दो सर्ड हैं, एक है b विद रूट ऑफ n, a विद रूट ऑफ n मल्टीप्लाई बाई b विद रूट ऑफ n, मतलब दोनों के जो ऑर्डर हैं या इंडेक्स है वो सेम है, तो आप उसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हो, ए बी विद रूट ऑफ n। एंड सिमिलरली अगर आपके पास डिवीजन में दो रूट हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, a विद रूट ऑफ बेस n डिवाइडेड बाय b रूट ऑफ बेस n इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, मतलब दोनों को आपने इकट्ठा किया एंड विद रूट ऑफ बेस n। एग्जाम्पल को देखें, हमारे पास है 14 रूट मल्टीप्लाई बाय 35 रूट, स्क्वायर रूट है दोनों का सेम है इंडेक्स या पावर, आप इसको एक ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख सकते हो, सो वी गेट 14 मल्टीप्लाई बाय 35 होल स्क्वायर रूट। 14 जो है हमारे पास बराबर है 7 मल्टीप्लाई 2, और 35 जो है वो बराबर है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 5। इसको हमने तरतीब दिया तो 7 दो दफ़ा है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर रूट। हमारे पास 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 5 ज़ार 10 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और होल का जो है वो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर रूट, तो 7 का जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास 7 बाहर आ जाएगा, 7 × 10
स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जवाब हो जाएगा। एंड द रिजल्ट विल बी अ सर्ड ऑफ द सेम आर्डर, और उसका आर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा। ये स्क्वायर रूट शुरू से है तो आखिर तक आपका स्क्वायर रूट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। इफ सर्ड टू बी मल्टीप्लाई और डिवाइड आर नॉट ऑफ द सेम आर्डर, अगर आपके पास सेम आर्डर के ना हो, दे मस्ट बी फर्स्ट रिड्यूस टू द सर्ड ऑफ द सेम आर्डर, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके आर्डर को सेम करना पड़ेगा। जब आप उसके आर्डर को सेम करोगे तब जाके आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 12 with root with base of 6 divided by 3 square root into 2 cube root। अब आप देखें न्यूमरेटर में जो है रूट का जो बेस है या ऑर्डर है वो 6 है, और नीचे जो है 2 है और 3 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इनके जो ऑर्डर हैं उनको सेम करते हैं। ऑर्डर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर वाले जो है वो कम है, एक का 2 है और एक का 3 है, और 2 और 3 का जो एलसीएम है, हम एलसीएम लेते हैं, वो एलसीएम क्या है 6 है। तो वो अगर हम 6 कर लें तो वो ऊपर वाले ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास 3 स्क्वायर रूट जो है वो बराबर है 3 पावर 1/2 के, और 3 पावर 1/2 को अगर हम ये जो पावर है 1/2, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3/6। तो इसमें अगर आप देखें तो अभी जो है 1/6 ऊपर वाले की पावर जो है 1/6 है, तो यहाँ पे भी पावर हमारे पास 1/6 हो जाएगा। अब 3/6 को अगर आप कटिंग करेंगे फिर वही आपके पास वही जो है 1/2 आएगा। इसका मतलब है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए हमारे पास वो ऊपर की ऑर्डर भी बराबर हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हमारे लिए पॉसिबल हो जाती है, और इस पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसमें हमने क्या किया, हमने जो है वो हमने कहा था कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने क्या किया कि जो 3 का पावर 3 है उसको हमने ले लिया कि 3 पावर 3 होल पावर 1/6। 3 पावर 3 जो है वो हमने रूट के अंदर लेकर, और होल पावर जो है वो रूट का जो है वो इंडेक्स जो है हमारे पास 6 हो गया। या हम 3 पावर 3 27 के बराबर है, तो 27 विद रूट ऑफ बेस 6। सिमिलरली हमारे पास जो 2 है उसका रूट का जो इंडेक्स है या ऑर्डर है वो 3 है, उसको बराबर करने के लिए एलसीएम 6 है, तो 6 बनाने के लिए 1/3 है। अगर हम इसके पावर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2/6। तो इससे हमारे पास 2 पावर 2 जो है वो हम अंदर ले लें तो रूट जो है उसका इंडेक्स जो है वो या ऑर्डर जो है वो 6 हो जाएगा। तो 2 पावर 2 हमारे पास बराबर है 4 के विद रूट ऑफ बेस 6। अब आपके पास जो है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है रूट के जो ऑर्डर है या इंडेक्स हैं वो सेम हो जाएंगे। सो 12 विद रूट बेस ऑफ 6 एंड 3 रूट स्क्वायर रूट एंड 2 क्यूब रूट इज इक्वल टू, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 12 विद रूट ऑफ बेस 6 या ऑर्डर ऑफ बेस 6 डिवाइडेड बाई 27 with base with root base of 6 and 4 with root of order 6। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। नीचे वाले को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम हो गए हैं, इंडेक्स सेम हो गए हैं, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे पास 108 आते हैं विद बेस 6, क्योंकि दोनों के ऑर्डर अब सेम हो गए हैं। अब दोनों को हम एक के अंदर भी लेके आ सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम हैं। सो वी गेट 12 डिवाइडेड बाई 108 विद रूट बेस ऑफ 6। ये 12 और 108 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/9 विद रूट ऑफ बेस 6। इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज, इसको हम अगर मज़ीद सिंपल करना चाहें तो हमारे पास ये जो है 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/3 स्क्वायर विद रूट ऑफ बेस 6 इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 1/3 विद 2 होल पावर 1/6, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका पावर 2/6 हो जाएगा। 2/6 को आपस में काट दें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1/3। जब इसको हम रूट की सूरत में लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/3 क्यूब रूट। So this was all about surds. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।